folks, today's session about tooltip. टूल क्या होता है और सेलेनियम में हम कैसे टूल को ऑटोमेट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं. चलो शुरू करते हैं. द टूल टिप ऑल्सो नोन एज इन्फोटिप और हिंट. टूल को इन्फोटिप या फिर हिंट भी एज ए कंसिडर करते हैं. इज ए कॉमन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अगर आपको नहीं पता यूजर इंटरफेस क्या होता है, सो यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि जो हम वेब पेज पे देखते हैं विजिबली, ओके, वो हमारा यूजर इंटरफेस होता है. So graphical user interface element in which when hovering over a screen element or component, a text box displays information about that element, such as description of a button's function, what an abbreviation stand for, or the exact absolute time stamp over a relative time. So basically टूल का मतलब इस पूरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका ये एक HTML पेज है, ओके, ये आपका HTML पेज है. इस HTML पेज पे आपका ये वेब एलिमेंट है, ये वेब एलिमेंट है. तो जब आप इस वेब एलिमेंट पे आप माउस को होवर करोगे, ठीक है, इस वाले वेब एलिमेंट को जब आप माउस को होवर करोगे, सो यहाँ पर आपको एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ओपन मिलेगा. ठीक है, एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा कब, जब आप इस पे माउस ओवर करोगे. अभी प्रैक्टिकल हम देखेंगे, पहले आप समझ लो. जैसे ही मैंने इस पे माउस ओवर किया ना, मुझे यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मिला. जो टेक्स्ट बॉक्स कंटेन कर रहा था, मतलब इसमें लिखी हुई थी कोई इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, इस वेब एलिमेंट के बारे में. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देती हूँ कि ABS है, जैसे ये कुछ भी है, ABS है, ये कोई एब्रीविएशन है. इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. ठीक है, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ. अब ये जो वेब एलिमेंट है ये कुछ भी हो सकता है. ये आपका एक टेक्स्ट भी हो सकता है, ओके, ये आपकी लिंक भी हो सकती है, ये आपकी बटन भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है. और इनके बारे में, मतलब ये जो भी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब आप माउस ओवर करोगे और ये दूसरा वाला जब ओपन होगा. ठीक है, ये हो गया. अब इसको हम सेलेनियम में ऑटोमेट कैसे करते हैं, तो सेलेनियम में हम दो तरीके से ऑटोमेट करते हैं. एक हमारा तरीका होता है विद एक्शंस क्लास, ओके. एक तरीका होता है हमारा विद एक्शंस क्लास यूज करके, एक्शंस क्लास की मूव टू एलिमेंट मेथड यूज करके. एक दूसरा तरीका होता है विदाउट एक्शंस क्लास. ये जो तरीका होता है विदाउट एक्शन क्लास, ये हम यूज करते हैं BY मेथड के साथ में. मतलब जब हम एक्स पाथ लिखते हैं या फिर ID के साथ में जो हम वेब एलिमेंट का पाथ जब लिखते हैं, तो वो वाला तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि व्हेन द टूल टिप is available in the title attribute, here we can retrieve tooltip from BY strategy. BY strategy मतलब वही driver dot find element by dot id name xpath, जो भी है, जो भी उसका पाथ होता है, जैसे भी हम लिखते हैं, राइट. और दूसरा जो तरीका होता है हमारा वो होता है when the tooltip is available in div, here we can retrieve tooltip using actions class method. ओके, ये दो तरीके से हम लोग जो है वो टूलटिप को हैंडल कर सकते हैं. बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है. अब चलो मैं आप लोग को इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ. ठीक है, तो हम अपनी URL को ओपन करते हैं. गाइस, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि टूलटिप कैसे होता है. ओके, जैसे कि ये है, ये एक मैंने विकीपीडिया का पेज खोला टूलटिप का. ठीक है, इसमें मल्टीपल लिंक्स हैं, राइट. टूलटिप किसी भी टाइप का हो सकता है, लिंक, टेक्स्ट, बटन, इमेज, कुछ भी हो सकता है. देखो अभी आपने नोटिस करो आप कि जैसे ही मैं यहाँ पे माउस होवर कर रही हूँ, राइट, जैसे मैंने होवरिंग पे किया, मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिला और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली. सेम चीज जैसे मैंने कर्सर पे किया, तो यहाँ पे क्या, इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कर्सर इज एन इंडिकेटर. कुछ लिखा हुआ है किसके बारे में, जो पर्टिकुलर ये है ना लिंक, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है. यही एक टूल टिप होता है कि मतलब आप किसी वेब एलिमेंट पे माउस ओवर करो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. एक और मैं एग्जांपल देती हूँ. ये हमारा ऐसा एग्जांपल है. अब हमें दो चीज हमने शुरू में ही समझ ली थी कि एक तो हम विदाउट एक्शंस क्लास इसको हैंडल करने वाले हैं, एक विद एक्शंस क्लास. ठीक है, मैं आपको दोनों ही बताऊंगी. अब एक दूसरा तरीका ये होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टूल टिप ऑन टॉप. यहाँ पे आपने जैसे माउस ओवर किया, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ मिल गया. टूल टिप ऑन राइट, आपको एक ये मिल गया. टूल टिप ऑन बॉटम, टूल टिप ऑन लेफ्ट, टूल टिप विद HTML टेक्स्ट. ये जो आ रहे हैं ना, ये जैसे इस पे माउस ओवर किया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, इसी को ही हम टूल टिप बोलते हैं. एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे गूगल सर्च है. ठीक है, गूगल सर्च पे यहाँ पे मैंने माउस ओवर किया, अभी मैंने कोई क्लिक एक्शन परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ माउस ओवर किया. यहाँ पे मेरे को एक सर्च लिखा हुआ मिला. ये क्या है, ये टूल टिप है. और मैं आपको एक और एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ. फेसबुक जो है, ठीक है, जैसे ये फेसबुक है. नीचे साइड में आप ध्यान दो कि यहाँ पे बहुत सारे वेब एलिमेंट्स बने हुए हैं. जैसे साइन अप है, साइन अप पे जैसे मैंने माउस ओवर किया, मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स मिला, उसमें लिखा है साइन अप फॉर फेसबुक. सेम लॉगिन का है, सेम मैसेंजर, ओके, फेसबुक लाइट, वीडियो, प्लेसेस, ये सब पे मैं जैसे ही माउस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में. इसे हम टूल टिप बोलते हैं. ठीक है, अब चलो इसको हम ऑटोमेट करते हैं.
सो उसके लिए मैं अपना आईडी लॉन्च कर लिया मैंने, और मेरे पास में जो अभी डिपेंडेंसी है वो है सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी एज वर्जन 4 है मेरे पास में, वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी है, कॉमन इनपुट आउटपुट की है, अपाचे पॉई की डिपेंडेंसी है, वर्जन 4 है, और टेस्ट एनजी है। टेस्ट एनजी अगर आपको सीखना है तो मैंने टेस्ट एनजी की क्लासेस भी लॉन्च कर दी हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहां से पूरी चीजें जो भी आपको स्टडी करनी है, सारा कंटेंट है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर कुछ स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी आप मुझे बोल सकते हैं। एंड अभी आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी जो भी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर वीडियो एंड लाइक एज वेल। ओके, नाउ चलो अब एक हम करते हैं जावा क्लास क्रिएट, जिसको हम नाम दे देते हैं टूल टिप सैम्पल। ये हमने जावा क्लास बना ली है और इसमें हम मेन को कॉल कर लेते हैं, और जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, सो ये हमने कर लिया कॉपी। अब हम पहले ऑटोमेट करते हैं ये वाले टूल टिप को, जो मैंने आपको बताया था ना कर्सर वाला, इसको पहले हम ऑटोमेट करते हैं। सो इसके लिए पहले हमें यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें यूआरएल ओपन करना पड़ेगा। सो हम यूआरएल को ले लेते हैं एंड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ वेब ड्राइवर को लॉन्च करने का कोड लिखा है, जिसमें सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज हमने लिया है, उसमें हमने की वैल्यू का फॉर्मेट रखा है, और ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर को हमने लॉन्च किया है। ड्राइवर डॉट गेट से हम अपने यूआरएल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये कर्सर की लोकेशन चाहिए या हमें कर्सर का पाथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाके राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद में हमें ये देखो ये लिखा हुआ है टाइटल, टाइटल से है तो हम इसे हैंडल करेंगे विदाउट एक्शंस क्लास से। ठीक है, सो टाइटल है, एक्सपाथ, इसमें और क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, टैग नेम ए से है, HRF है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं, इसका एक्सपाथ हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। ठीक है, आप पार्शियल लिंक टेक्स्ट से भी इसका जो पाथ है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अभी ध्यान देना कि जैसे मैं इसमें माउस ओवर करूंगी ना, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। ये मैंने इसका पाथ लिखा हुआ है। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मैं किसी में स्टोर कराऊंगी, राइट। मैं इसको किस में स्टोर कराती हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग में स्टोर करा देती हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग में इसको मैं बोल देती हूँ क्या, अभी मैं सिर्फ पाथ मैंने नेम दिया है, बाद में हम चेंज करते हैं। ओके, एंड हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये जो टेक्स्ट रहेगा ना, ये जो टेक्स्ट रहेगा ये वाला, जैसे हमने इस पे माउस ओवर किया हमें ये मिला, इसकी हमें वैल्यू भी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, डॉट गेट एट्रीब्यूट मेथड। अब ये वाला अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। ये हमें इसकी वैल्यूज मिलेगी टाइटल से, राइट। ये जो टाइटल है ये, सो इसकी हमें वैल्यू चाहिए टाइटल की। सो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे टाइटल। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट वैल्यू। सो जो स्ट्रिंग है इसमें हमने क्या स्टोर करा दिया, सबसे पहले देखो हमने क्या किया, हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से हमने उस वेब एलिमेंट को लोकेट किया, फिर गेट एट्रीब्यूट से हमने उसकी वैल्यू ली। ठीक है, उसकी हमने वैल्यू ली, और वैल्यू के लिए हमने कौन सा एट्रीब्यूट पास किया, हमने टाइटल पास किया। ठीक है, सो ये इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अभी टाइटल की एक्चुअली में वैल्यू क्या है, कर्सर यूजर इंटरफेस, ये क्या है, ये टाइटल की वैल्यू है। ठीक है, सो इसको हम दे देते हैं हमारा एक्चुअल टाइटल, जिसको हम दे देते हैं हमारा एक्चुअल टाइटल। ठीक है, उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टाइटल। ठीक है, सो हमारा सिनेरियो बेसिकली क्या है कि हमें इस कर्सर पे जो माउस ओवर कर रहे हैं ना, सो इसका टाइटल हमें क्या है, वेरीफाई करना है, राइट। सो एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टाइटल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल वो जो है इसमें दिया हुआ वाला हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आगे करते हैं हम पेस्ट। ठीक है, हमने कर दिया पेस्ट। अब हम क्या करते हैं, इफ एक्चुअल टाइटल डॉट इक्वल्स किसके, एक्सपेक्टेड टाइटल के हैं। सो क्या हो, सो टेस्ट स्क्रिप्ट पास, एंड यहाँ पे क्या हो जाए, एक्चुअल टाइटल आ जाए, हमारा एक्चुअल टाइटल यहाँ पे प्रिंट हो जाए। एल्स
टेस्ट स्क्रिप्ट फेल एंड जो एक्सपेक्टेड टाइटल है वो यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यूआरएल को ओपन किया। यूआरएल को ओपन करने के बाद में जो हमारा एलिमेंट था हमने उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया और उसमें से गेट एट्रीब्यूट मेथड को कॉल किया टू गेट द वैल्यू ऑफ द टाइटल, ठीक है। उसके बाद में और उस टाइटल की वैल्यू को हमने स्टोर कराया है एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में जिसका नेम हमने दिया एक्चुअल टाइटल। फिर हमने एक दूसरा एक्सपेक्टेड टाइटल लिया और इसका हमने इसको भी स्ट्रिंग में स्टोर कराया, ठीक है, क्योंकि अब हमें इनको वैलिडेट करना है। तो उसके लिए हमने एक इफ कंडीशन लगाई जिसमें हमने एक्चुअल टाइटल डॉट इक्वल्स मेथड यूज करके एक्सपेक्टेड के साथ में मैच कराया। अगर ये टाइटल हमारा मैच कर जाता है, ठीक है, अगर ये टाइटल एक्चुअल टाइटल एक्सपेक्टेड टाइटल के इक्वल हो जाता है तो हमारी स्क्रिप्ट क्या हो जाए, पास हो जाए, नहीं तो हमारी स्क्रिप्ट क्या है, वो फेल हो जाए, ठीक है। अब चलो देखते हैं रन करके। Oh, 1 second. I have to maximize. Oh, maximize is there, no? Maximize. सो गाइस, ये जो तरीका था ये हमारा वो तरीका था जिसमें हमने एक्शंस क्लास को यूज नहीं किया था। विदाउट एक्शंस क्लास हम टूलटिप को हैंडल कर रहे थे। टेस्ट स्क्रिप्ट पास कर्सर यूजर इंटरफेस, ओके। सो ये गाइस हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट जो है वो पास हो गई है। ये देखो, टेस्ट स्क्रिप्ट पास कर्सर यूजर इंटरफेस, ये हमारा क्या है, टाइटल है। ये हमारा क्या है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ सो इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। ये हमारा क्या है, टाइटल है और ये स्क्रिप्ट हमारी पास हो गई, मैच हो गया है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना कुछ और दे देती हूँ, जैसे यूजर इंटरफेसेस की यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लिख देती हूँ। सो अब ये फेल हो जाना चाहिए, हमारी स्क्रिप्ट जो ये फेल हो जानी चाहिए बिकॉज एक्चुअल टाइटल जो एक्सपेक्टेड टाइटल से मैच नहीं करेगा। सो एक बार हम फिर से रन करते हैं। ड्राइवर डॉट क्विट, टेस्ट स्क्रिप्ट फेल एंड जो फेल हुआ उसमें क्या रीजन था, जो टाइटल प्रिंट हुआ है वो ये वाला रीजन था, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड टाइटल हमारा ये था बट एक्चुअल तो हमें कुछ और मिला, राइट। यहाँ पे हम वो भी प्रिंट करा सकते हैं, एक्चुअल भी प्रिंट करा सकते हैं, ओके। सो इट विल बी मोर क्लियर। सो गाइज इस तरीके से आप लोगों को भी हैंडल करना है टूल टिप। एंड हमने फिर से रन किया अभी, ब्राउजर लॉन्च, ओके। ये देखो ये फेल हुई है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट फेल होने के रीजन क्या है कि ये हमारा एक्चुअल टाइटल था, मैसेज हम चेंज कर दे सकते थे। टेस्ट स्क्रिप्ट फेल, कर्सर टू ये वाली हमारी वैल्यू थी और एक ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी। तो ये मैच नहीं हुई तो हमारी स्क्रिप्ट फेल हो गई। अगर ये मैच होती तो हमारी स्क्रिप्ट पास हो जाती, जैसे हमने पहले वाले में देखा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना हैंडल कर सकते हैं विदाउट एक्शन क्लास। अब हम देखेंगे कि विद एक्शन क्लास हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो इसको हम करते हैं कॉमेंट, पूरे को यहाँ तक हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉमेंट, ठीक है। हमने किया इसको कमेंट और उसके बाद अब मैं आपको एक दूसरा ऑटोमेट करके बताती हूँ, जैसे ये वाला था, ठीक है। इसको ऑटोमेट करते हैं, तो इसको कैसे ऑटोमेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूआरएल ले लेते हैं, ओके। इसका यूआरएल लेते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ओके। इंस्पेक्ट करने के बाद में गाइस ये देखो ये है टाइप बटन। इसका किस टाइप का है, ये बटन टाइप का है जिसमें टाइप बटन, क्लास, डेटा टॉगल, डेटा प्लेसमेंट, टाइटल, डेटा ओरिजिनल टाइटल, ये सब इसमें इंफॉर्मेशन है, राइट। सो इसको इसका पहले हम एक्सपाथ लिखते हैं। इसका एक्सपाथ हम कैसे लिखेंगे, @ ये इसका पहले टैग नेम देंगे, टैग नेम क्या है, बटन है, ओके। एंड देन और क्या एट्रीब्यूट है इसमें,
इसमें टाइप बटन है। ओके, सो इस वाले इससे हम इसका एक्सपाथ लिखेंगे, टाइप एट द रेट टाइप इज इक्वल टू, टाइप इसका क्या है, बटन है, ठीक है। सो 1/7 मैचेस आ रहे हैं, 1/7 मैचेस आ रहे हैं। सो हम कोई दूसरा भी ले सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम लेते हैं जो यूनिक हो, राइट। टाइप बटन है, टाइप बटन है, हाउ मेनी बटन्स आर देयर। गाइस हमेशा जब आप पाथ लिखते हैं तो जो एक्सपाथ है वो हमेशा ही यूनिक होना चाहिए, डबल मैच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारे 7 मैचेस हो रहे हैं। सो अब हम लिख लेते हैं डेटा टॉगल, ये वाला एट्रीब्यूट लेते हैं, बिकॉज नो, डेटा टॉगल भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि टूल टिप हमें मिल रहा है। हम दूसरा देते हैं, डेटा प्लेसमेंट लेते हैं, डेटा प्लेसमेंट। सो डेटा प्लेसमेंट से क्या होगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हमें मिल जाएगा। सो हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यहाँ यूज कर रहे हैं, एट द रेट प्लेसमेंट इज इक्वल टू, प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, टॉप, तो फर्स्ट वाला हम ले रहे हैं। सो गाइस सी हियर हमको मिल गया 1/1, ठीक है। सो ये इसको, ये एक्सपाथ हमारा सही है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं हमारे इंटेलिजेंट पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ एंड प्लेस द वैल्यू ऑफ द एक्सपाथ, ठीक है। सो ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम कहीं पे सेव कर लेते हैं। कहाँ पे सेव करेंगे, इसी में सेव कर लेते हैं। जैसे वेब एलिमेंट है, वेब एलिमेंट, इसमें हम ले लेते हैं बटन, ठीक है। इसमें हमने इसको स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक्शंस क्लास भी लेनी है, एक्शंस, एक्शन क्लास, एक्शन नेम इज इक्वल टू न्यू एक्शंस एंड ड्राइवर को कास्ट करना है हमें, ठीक है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमने बटन ले लिया, इस बटन पे हम मूव टू एलिमेंट परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, मूव टू एलिमेंट परफॉर्म करेंगे। सो एक्शन डॉट मूव टू एलिमेंट, किस पे, बटन पे, बटन, बिल्ड, अरे बिल्ड आया, रॉन्ग है, एक्शन डॉट मूव टू एलिमेंट बटन, ठीक है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इससे हम, जैसे कि यहाँ पे था, इसका जो टाइटल है वो क्या है, इसका टाइटल है डेटा ओरिजिनल टाइटल टूल टिप ऑन टॉप, ये इसका क्या है, टाइटल है, आ भी नहीं रहा, आई विल डेटा ओरिजिनल टाइटल, ओके, कॉपी दिस। सो हम एक वेब एलिमेंट या स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं, एक वेब एलिमेंट या स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं। सो इसमें हम लेते हैं एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम नेम दे देते हैं, हमने ऊपर एक्चुअल टाइटल नेम देते हैं, एक्चुअल टाइटल इज इक्वल टू बटन, बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट एंड वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट, ओके। दिस इज हमारा ये एक्चुअल टाइटल हो गया। एक दूसरा हम लेते हैं स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टाइटल। सो ये एक्सपेक्टेड टाइटल क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड टाइटल हमारा होगा जो टाइटल हम यहाँ पे लिखा हुआ, डिफाइन किया हुआ है, राइट। सो टूल टिप ऑन टॉप, टूल टिप ऑन टॉप, ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड टाइटल है। अब सेम हमें यहाँ पे परफॉर्म कराना है, इफ एक्चुअल टाइटल डॉट इक्वल्स किसके, एक्सपेक्टेड, सो आउट टेस्ट स्क्रिप्ट पास इज इक्वल टू प्लस एक्चुअल टाइटल, ठीक है। एल्स एल्स में क्या देना है, टेस्ट स्क्रिप्ट फेल एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स इज इक्वल टू प्लस एक्सपेक्टेड, ठीक है। और जब ये फेल होगा तो इसके साथ में ये भी प्रिंट करा दो, इसकी स्क्रिप्ट एक्चुअल रिस्पॉन्स, ठीक है, ओके। सो चलो अब इसको रन करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया इसमें। सो बेसिकली सबसे पहले हमने यूआरएल ओपन किया जहाँ पे हमें ऑटोमेट करना है, उसके बाद में हमने वेब एलिमेंट
एक वेब एलिमेंट लिया बटन नेम का, उसमें हमने लोकेशन को स्टोर करा दिया, वेब एलिमेंट की लोकेशन को स्टोर कराया, ठीक है। फिर हमने एक्शंस क्लास ली, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और उसमें हमने मूव टू एलिमेंट मेथड यूज करी उसमें माउस होवर करने के लिए। उसके बाद में हमने जो टाइटल था उसको स्टोर कराया, एक्चुअल टाइटल बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट, इसमें ये इसका टाइटल था डेटा ओरिजिनल टाइटल, ठीक है। ये टाइटल को हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें लेनी है, राइट। ये जो हमारा टाइटल है डेटा ओरिजिनल टाइटल, इसकी हमें क्या लेनी है, वैल्यू लेनी है। और एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू को हमने कंपेयर किया कि अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है तो हमारी स्क्रिप्ट पास हो जाए, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो हमारी स्क्रिप्ट फेल हो जाए, ठीक है। चलो अब इसको रन करते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन गाइस, वाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। कहाँ पे आया है ये, हमें 1 सेकेंड। फेल टू लोड क्लास लार्वल इम्प्लीमेंटेशन सी फॉर द स्पेसिफिकेशंस एक्सपेक्टेड इन थ्रेड विद मेन सैंपल 35 यहाँ पे, राइट। सो 1 सेकेंड, fail to load class larval implementation C for the specifications expected in thread with main sample 35 यहाँ पे, राइट। सो button dot get attribute सो यहाँ पे हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है, क्यों आया है, एक्शन डॉट मूव टू एलिमेंट बटन डॉट गाइस बिल्ड डॉट परफॉर्म, कौन करेगा, हमें कोई करना, ओके। तभी तो उस पर एक्शन परफॉर्म होगा, हम एक्शन क्लास यूज कर रहे हैं। सो बिल्ड डॉट परफॉर्म वी हैव टू डू, नाउ रन अगेन। गाइस सो जैसे आपको एक्सेप्शंस आती हैं, आपको एक्सेप्शंस पैरेलली हैंडल करना भी आना चाहिए, ओके। सो टेस्ट स्क्रिप्ट पास, टूल टिप ऑन टॉप, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो सेम है, मतलब जो टाइटल है वो सेम है, इसलिए हमारी स्क्रिप्ट क्या हुई, पास हुई, ओके। सो जो टाइटल क्या था, टूल टिप ऑन टॉप। अब अगर हम यहाँ पे टाइटल को चेंज कर देते, जो एक्सपेक्टेड टाइटल, जैसे मैंने अभी लिखा, इसको 2 लिख देते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट अब फेल हो जानी चाहिए, एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा हमारी स्क्रिप्ट का, फेल हो जानी चाहिए हमारी स्क्रिप्ट। ब्राउजर लॉन्च, ओके। सो टेस्ट स्क्रिप्ट फेल, टेस्ट स्क्रिप्ट फेल, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या आया, ये वाला आया, और टेस्ट स्क्रिप्ट एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या है, ये वाला है, ठीक है। सो हमें रीजन भी पता चल गया कि क्यों हमारी स्क्रिप्ट फेल हुई। सो गाइज इस तरीके से आपको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखनी है, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।